ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता के इस सत्र में हम लोग 7वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और पिछली बार हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में 7वें अध्याय को देखा था, एक नज़र में, एक दृष्टि में। और हम लोग थोड़ा उसको विस्तृत चर्चा के लिए लेंगे और ये बहुत ही आनंद की बात है। और राधा रानी माता सीता की अतिशय कृपा है कि हम लोग ये चर्चा अनवरत कर रहे हैं और आप सभी लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जो अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल कर के इस चर्चा में प्रतिभागी होते हैं। और हम सभी को, जो सभी पूर्व आचार्य हैं, उनको प्रणाम निवेदित करते हुए उन सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनके उचित स्वरूप ही हम लोगों को यह शास्त्र लिपिबद्ध रूप में मिले और सहजता से ही हम लोग भगवत कृपा को समझने का प्रयास कर पाते हैं। और मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ तथा सभी पूर्व आचार्यों को भी प्रणाम करता हूँ। आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे जो भी मेरे मुख से निकले वो सब शास्त्र सम्मत हो, कुछ भी अन्यथा ना निकले। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मुझे छोटा समझ आप क्षमा करेंगे। और मुझे आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं, पहले मंगलाचरण जैसे करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ते दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। तो हम लोग जो है इस पर चर्चा कर चुके हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि 47 श्लोक थे, और जिसमें हम लोगों ने अष्टांग योग में कैसे उन्नति की जाती है, आहार प्रत्याहार इत्यादि कैसे रखते हैं, भगवान ने इस संबंध में अर्जुन को बताया कि आसन कैसे रखना चाहिए, मन को निग्रह करना कितना महत्वपूर्ण है, उसके बिना इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और फिर अर्जुन ने संशय किया कि मन तो वायु की तरह है, जैसे मुट्ठी में वायु बंद करें और वो मुश्किल रहती है, तो ऐसे मन को हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो भगवान ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, निस्संदेह आपकी बात सही है, परंतु इसको वैराग्य और अभ्यास से आप नियंत्रण में ला सकते हैं। और आखिरी चरण में भगवान ने जो है वो बताया कि जो व्यक्ति जिस स्टेज पर रहता है भक्ति मार्ग में या योग मार्ग में, उसका पतन नहीं होता, और वो किस प्रकार से आगे उसको वापस जारी रख सकता है, प्रारंभ कर सकता है दूसरे जन्म में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो अब जो है वो क्वेश्चन आंसर का टाइम है। पिछले सेशन में हम लोगों ने भगवत गीता को किस चीज़ से कंपेयर किया था। हमने चर्चा की थी कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, जो उन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी थी, और उन्होंने कोई एक विशेष वस्तु से भगवत गीता जी का कंपैरिजन किया था। तो वो वस्तु क्या थी? क्लास सीरियस होती जा रही है, सेकेंड हाफ हो चुका है ना, अब तो क्वेश्चन आंसर होंगे। चलो ठीक, चित्र देख के बताएं। किस चीज से कंपेयर किया था? ये क्या है? ये ज्वेल बॉक्स है, ठीक है, जिसमें हम ज्वेलरी रखते हैं।
तो ज्वेलरी रखने के लिए आप बक्सा जो है वो उससे हल्की कीमत वाला ही बनाते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये भगवत गीता कैसे है, ज्वेल बॉक्स की तरह है, और इसका ज्वेल वो क्या है, वो भक्ति योग है जो कि मध्य पोर्शन में रखा गया है। तो हम लोगों के लिए बड़े भाग्य की बात है कि जो इसका सबसे सोफिस्टिकेटेड हिस्सा है श्रीमद् भगवत गीता का, वो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और भगवान ने इसको बिल्कुल मध्य में रखा। बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग प्रमुखता से उनमें चर्चा की गई है। और प्रथम 6 अध्यायों में प्रमुखता से ज्ञान योग और अंतिम 6 अध्यायों में प्रमुखता से कर्म योग। कोई भी अध्याय किसी दूसरे योग से अछूता नहीं है, क्योंकि सांगोपांग देखें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ऐसा पृथक नहीं है। मतलब भक्ति योग दूसरी दुनिया की चीज नहीं है और ज्ञान योग या कर्म योग दूसरी दुनिया की चीज नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये मार्ग अलग अलग हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिश्रण भी है। तो ये बात हम लोगों ने पिछले अध्याय में ये बात समझी, और अब इस पर हम लोगों को सौभाग्य से भक्ति योग पर चर्चा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो प्रारंभिक 6 अध्याय हैं उसमें मुख्यतः किन चीजों की चर्चा हुई? सवाल पूछेंगे, ये तो नहीं पड़ेगा ना। स्वयं के बारे में, जीवात्मा के बारे में। अब जो 6 अध्याय हैं उसमें चर्चा होगी भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में। और जो आखिरी के 6 अध्याय होंगे उनमें वो ये जगत कैसे चल रहा है उसके संबंध में चर्चा होगी। तो भगवान ने कुछ इस तरह से रखा है। तो हम लोग पहले 6 अध्याय में देख चुके जीवात्मा, और इस 6 अध्याय में कैसे भक्ति आगे बढ़े, और अंत में जगत के सारे चीज़ों का प्रयोग करते हुए कैसे आप शरण ग्रहण कर सकते हैं, शरणागति कर सकते हैं, ये हम लोग अंतिम 6 अध्यायों में देखेंगे। तो इस 7वें अध्याय में क्या प्रमुखता देखने को मिलेगा हम लोगों को कि कृष्ण भावनामृत या फिर भक्ति की प्रकृति क्या है, उसका विशद वर्णन है। और ये चूंकि भगवान समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, तो वो इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इस भेद को भी हम लोग जान पाएंगे। और हम लोग ये प्रश्न रहेगा, ये जब ये सेशन आखिरी वाला होगा जब 7वें अध्याय का, तो नीचे वाला हिस्सा 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति भगवान की शरण में कभी नहीं जाते। इस चीज का भी इस अध्याय में वर्णन होगा। तो बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक सुने और अपने को देखें कि आप कौन से 4 में हैं। दूसरी बात है कि जब आखिरी पड़ाव पे होंगे हम इस अध्याय के, तो मैं ये प्रश्न वापस पूछूंगा कि वो 4 कौन थे जो भाग्यशाली थे, और वो भाग्यहीन 4 कौन थे। तो जरूर इस पर ध्यान दें। तो इसमें कुल मिलाकर के 30 श्लोक हैं, और पहले जो 3 श्लोक हैं वो भगवान ज्ञान की महिमा के संबंध में बात कर रहे हैं। उसके बाद 12 तक भगवान ने शक्तियां, जो भगवान की शक्तियां हैं, कैसे उनसे सारा काम चल रहा है, उनकी बात की। और भगवान फिर बताते हैं शरणागति कैसे हो, देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं, विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, तो उनमें भगवान का क्या मत है, उस संबंध में भी भगवान ने बताया। और माया से अपने को छुड़ा के कैसे आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, ये इसके अंतिम पड़ाव में। तो देखें तो मतलब इसमें किसी प्रकार की पूजा अर्चना जो आप करते हैं उनके आपको जवाब मुख्यतः मिल जाते हैं इस अध्याय में। ठीक है, अब इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ठीक है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है? विज्ञान तो हम लोग सब लोग डेफिनेशन पढ़ते ही है ना, सारे मुझे लगता है साइंस वाले लोग हैं। ज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है फिर?
अध्यात्म में भगवान के या परमात्मा के तत्व के प्रभाव, महात्म्य, इनके रहस्यों को पूर्णतः जानने को ही ज्ञान कहते हैं। लेकिन जब सगुण और निर्गुण दोनों तत्वों की लीला, उनके रहस्य, उनके महत्व, उनके गुण, उनके प्रभाव, ये आपको पता चल जाए तो ये विज्ञान कहलाता है। तो इसमें दोनों ही के विषय में भगवान ने चर्चा की है, अपने संबंध में भी जो दिख रहे हैं तत्व, और जो दोनों नहीं दिख रहे हैं और दिख रहे हैं उनके विषय में भी। तो जब आप, जैसे साधारणतः हम लोग यही पढ़ते थे कि किसी भी विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जब आप किसी का विश्लेषणात्मक तरीके से करते हैं तो तो इस तरह से इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। अब ये ज्ञान विज्ञान योग जो है वो भगवान ने ऐसे बताया नहीं था और कोई ये श्लोक पृथक नहीं किए थे। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 18 अध्याय यहाँ पर डिवाइड किए और उनको श्लोक में क्या महत्वपूर्ण है, प्रमुखता से क्या कहा गया है, उसके आधार पर उन्होंने इसकी चर्चा की। तो हम लोग चलिए पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणु। तो किसने कहा? श्री भगवान वाच। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए। किसने कहा है? भगवान ने कहा है। तो भगवान अगर कुछ कह रहे हैं ना, तो मतलब वो बात झूठी नहीं हो सकती, उसको हमें एकदम ध्यान से, तत्परता से सुनना चाहिए। और ये श्लोक अगर हम सुन लेते हैं तो किसी भी ग्रंथ को, किसी भी दूसरी चीज को आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं रहती जानने की। ये श्लोक अपने आप में पूर्ण श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने क्या कहा? हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो इसमें 5 हिस्से हैं और किसने बोले वो 5? भगवान ने। ठीक है, तो भगवान ने क्या कहा, कैसे संबोधित किया? अर्जुन बोल सकते थे पर उन्होंने कहा नहीं, प्रथापुत्र। ठीक है, प्रथा जो है वो उनकी माँ का नाम है, माता कुंती का दूसरा नाम प्रथा है। और प्रथा को उन्होंने यहाँ पे क्यों लाया? क्योंकि ये प्रथा तब कहलाती हैं जब वो भगवान से स्तुति करती हैं कि मुझे जितना भी संसार है, मेरे जो बंधु बांधव हैं, उनसे सबसे मेरे मन में मोह को मिटा दीजिए और उनकी सारी आसक्ति समाप्त कर दीजिए। वो सारी आसक्ति आप अपने तरफ ले आइए, ऐसी माता कुंती प्रार्थना करती हैं। तो उनके पुत्र अर्जुन, तुम सुनो। क्या सुनो? अब इसमें हिस्से क्या है? अब सुनो कि तुम किस तरह से, दूसरा हिस्सा, तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर, तीसरा मन को मुझ में आसक्त करके, चौथा योगाभ्यास करते हुए, और पांचवा मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ये 5 ही एक्चुअली जो है वो जब हम आगे बढ़ना चाहें तो उसके लिए आवश्यक रहते हैं। अभी अब ये हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रायोरिटीज क्या हैं, सबसे प्रायोरिटी वाली बात क्या है और क्या होनी चाहिए। अब हम लोग जो है ना वो थोड़ा डिस्कसिव ही रखेंगे इसको। तो अपन एक एक आदमी बताएंगे कि अपने जीवन की प्रायोरिटी क्या है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि अपन क्लास में बैठे तो ये बोलना जरूरी है, जो है, जो सच में है वो बताइए। जीवन की प्रायोरिटी क्या है बताइए सर। नहीं नहीं, अरे मतलब तभी तो हम लोग समझेंगे ना कि असली बात कहाँ है। सबकी प्रायोरिटीज अलग हैं। स्वस्थ रहना, गुड। आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है?
माता जी। पालन। देखिए झूठ मत बोलिएगा, परमात्मा सबके अंदर रहते, जानते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक, मतलब सबसे ईमानदार आंसर यही है, जीविका चलाना, परिवार का पोषण करना, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा ईमानदार ये है कि सिर्फ अपने अपने स्वार्थों को ध्यान में रखना। जो जीविका चलाना भी है वो अपना स्वार्थ है, परिवार का पोषण करना भी ना अपना स्वार्थ है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा है कि ये तो हमने छोड़ दिए, जो मन करे ये करें। कहीं ना कोई आशा, कोई ना कोई मोह लेकर के उनके साथ चल रहे हैं। तो मतलब प्रायोरिटी जो है अभी भी वही है। पर प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करते हैं? अगर कहा जाए कि अल्टीमेट प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपको, तो कैसे डिसाइड करते हैं? हमें देखते हैं कि अंतिम दिन पे हमको क्या चाहिए रिजल्ट में, हम अल्टीमेट रिजल्ट क्या चाहते हैं, प्रायोरिटी उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। कि जैसे हम लोग कोई एग्जाम दे, वो बात अलग रहती है कि हमारी दूरदर्शिता इतनी नहीं होती है, तो हम जो शॉर्ट टर्म गोल रहते हैं उनको अचीव करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज बनाते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी एक क्लास में जाते हैं तो पास होने की प्रायोरिटी हो जाती है ना, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। फिर इसी तरह से नौकरी की हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाती है, बच्चों को बड़ा करने की हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाती है। पर नहीं रहती किसी के पास, किसी के पास नहीं रहती। मतलब अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा श्लोक ही है, ये इतना प्रैक्टिकल अध्याय है ना कि मतलब आप इनको अगर महसूस करोगे तो सारे श्लोक आपको लगेगा कि सटीक आपके लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है। और भगवान तो झूठ कभी बोलते नहीं है ना। तो सब में प्रायोरिटी क्या है? अपना स्वार्थ ही है, हर तरह से अपना स्वार्थ ही रहता है। लेकिन जो आप अभी कह रहे हो ना, जब आखिरी पड़ाव में पहुंचते हैं तो हमको पीछे, देन वी लुक बैक, और हम देखते हैं कि ये वाला जो फाइनल एग्जाम था, हमें तो इसकी तैयारी करनी थी। फाइनल एग्जाम में आप बैठ जाओ और उस समय फेल हो जाओ, तो आपको क्या लगेगा कि पूरा जो पीछे का था साल भर हमने वेस्ट किया, ऐसा ही फीलिंग आती है ना। तो ऐसे पूरा जीवन हमने वेस्ट किया, क्योंकि या तो हमको पता नहीं था फाइनल एग्जाम क्या होने वाला है, या फिर फाइनल एग्जाम पता होने के बावजूद भी हमने सोचा कल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल एग्जाम क्या है? फाइनल एग्जाम यही है कि हमको नेक्स्ट बर्थ, अगला जीवन, या इस जीवन के साथ हमारा क्या परिणति है, ये हमको डिसाइड करना और ये समझना। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी हो सकता है आंसर कि अगला जीवन किसने देखा, बोले जो है उसको तो सही से जी लो। वो लोग भी अच्छे हैं, वो ज्यादा ईमानदार हैं, वो कंफ्यूजन में नहीं है, उनके हिसाब से यही है जो कुछ, इसके बाद नहीं है। अब चूंकि हमें याद नहीं रहती, हम तो बहुत सारी तरह से भ्रमित हैं, हम तो 100% टाइप से भ्रमित हैं, ठीक है। सूर्योदय किधर होता है, किस दिशा में? सूर्यास्त किधर होता है? बहुत बढ़िया। इतना बड़ा भ्रम हम पूरे जीवन पाल के रखे हैं। क्या सूर्योदय होता है कभी? पता है ना, लेकिन फिर भी इस भ्रम को हमने पाला हुआ है। क्या सूर्यास्त होता है कभी? कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने इस भ्रम को पाला हुआ है। तो ये भ्रम जो है ना, वो मतलब फैक्ट जानते हुए भी हम उस भ्रम को कभी तोड़ते नहीं है, ना हम अपने वाक्य बदलते हैं, जीवन में कभी नहीं बदलते अपने वाक्य। तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो, ये हमको सच में हमने या तो डिसाइड नहीं की या हमको पता नहीं है। अब जब आपको प्रायोरिटी मान लीजिए पता चल जाती है कि वो लास्ट एग्जाम, मैं कह रहा था ना विस्मृत, अब विस्मृत हो गया है कि आपका पिछला जीवन क्या था। और कितना दर्दनाक होगा अगर आप सोचो कि आपको पता चले कि पिछले जन्म में तो आप जो है वो बिच्छू थे, 4 लोगों ने चप्पल से मारा था, उसके पहले हम कीड़े मकोड़े थे, ठीक है, उसके पहले कुछ और थे, और वो सारा दर्द आपको याद रहे।
अभी मतलब इस जीवन में जो आपके लिए कठिन समय होते हैं, तो जब आप उनको याद करते हो तो आप बिलबिला उठते हैं, आंख से आंसू गिरने लगते हैं। विभिन्न जीवन अगर वो सब याद आ जाएं तो क्या हालात होने वाले हैं। तो ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या, उनका पहले के भूल जा, इतना ही। और ये तो मतलब लोग मुझसे आके ओपीडी में भी कहते हैं ये बात कि सर कुछ याद नहीं रहता। मैं कभी भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना बड़ा आशीर्वाद है ये। विस्मृति बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर आपको सब याद रहे तो आप जी ही नहीं सकोगे। आपको आगे बढ़ने के लिए विस्मृति करना आवश्यक है। तो स्मृति तो सिर्फ एक ही रह जानी चाहिए, जो असली स्मृति है। और जो असली स्मृति रहती है वो फिर नहीं जाती, वो अगर आपको मिली तो वो नहीं जाती है। तो अगर हमको पता चल गया कि फाइनल एग्जाम हमारा ये है और हमको ये पास करना है, तो उसके लिए तैयारी कब से करनी चाहिए? सबको पता है ना, पहले दिन से ही किताब दे दी जाती है बच्चे को, बोले कि भाई पढ़ो, ठीक है, कवर टू कवर पढ़ो, एक एक चीज याद करो, ठीक है, इसको किताब बंद करके भी याद रहनी चाहिए, लिख के भी करो, और इमला बोलो, हिज्जे करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। हम अपने जीवन में कभी नहीं करते ये काम। करते हैं क्या? अपने जीवन में ही नहीं कर रहे। हमको अगर पता भी चल जाता फाइनल एग्जाम है और उसमें ये होने वाला है, फिर भी तो जब आप कह रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, दूसरी तरह से देखें, जब आप मान लीजिए फल खरीदने जाते हैं ना, तो कौन से फ्रूट्स खरीदते हैं? ताजे वाले, 4 दिन पुराने वाले, या जो सड़ रहा होता, आधा सड़ चुका है उसको? ताजे वाले। रोटी कौन सी खाते, 4 दिन पुरानी या फिर जो आज बनाई? ठीक। चलो फिर हम और आगे बढ़ते हैं, ये तो अपना जीवन हो गया। मान लीजिए भगवान को चढ़ाने के लिए आप लेते हो तो कौन सा पुष्प चुनते हो? अभी वाला या 3 दिन पहले जो पड़ गया और सूख गया वो वाला? फ्रेश चूज करते हैं। तो बाकी भौतिक चीजों में आप ऐसा करें, अपने शरीर के साथ भगवान को जो समर्पित करना था, तो वो कौन सा शरीर समर्पित करना चाहिए? वो जो जीर्ण शीर्ण हो गया, हिल नहीं सकता, वो खुद ही हर समय आ सकता है और कहता है कि भगवान मुझे तो तू उठा ले, या फिर हे भगवान मुझसे हिला नहीं जा रहा, वो सेवा कर सकेगा क्या? वो भक्ति में बढ़ सकेगा क्या? तो जिसकी भी जो एज है, अगर अभी तक नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? उतना तो वो वेस्ट कर चुका है। तो अब जो बचा उसको हमको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक। और ये तो पक्की बात है, मतलब कोई भी आदमी आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो संयोग की बात क्यों ना, कितना ही बड़ा नास्तिक क्यों ना हो। बहुत सारी थियरीज हैं, मतलब मैं थोड़ा चैप्टर से भटक जाऊंगा वो बात करूंगा। बहुत सारी थियरीज हैं। लोग कहते हैं कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो विभिन्न केमिकल्स के मिश्रण के कारण हुई। यही है ना हम लोगों की थियरी, ठीक है। अगर वो केमिकल्स के मिश्रण से हुई है तो एवरी टाइम वो मिश्रण वही रिजल्ट देना चाहिए। साइंस तो यही कहती है ना कि आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स रिपीटेटिव होने चाहिए, उनके रिजल्ट सेम आने चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है। वो मिश्रण जब मिलता है तो उसके बाद में एक पर्टिकुलर रिजल्ट ही आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब वो मानव शरीर में मिलता है वही मिश्रण, तो वो मानव के बच्चे को जन्म देता है। लेकिन वो आपने इनिशियल जो थ्योरी दी तो वो ये कहा कि सारे प्रोटीन मिल गए और उनसे फिर जीवन बना और अमीबा बना, पैरामीशियम बना, और फिर उसके बाद में यही बात हुई ना, मल्टी टिश्यू वाले और फिर ऑर्गन्स डेवलप हुए और इस तरह के ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। तो वो थ्योरी कहीं ना कहीं फेल कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कितना बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली इसको तो मानता ही है कि कोई संयोग है। भगवान की सत्ता को ना माने, असल में नास्तिक भी ना आस्तिक ही होता है अंदर से, लेकिन वो ये अपना अहंकार है कि हमको कहना है कि हम नास्तिक हैं, तो वो हमेशा उस तरफ ही रहता है। लेकिन वो इस संयोग जो भगवत विधि है उसको संयोग का नाम देकर के वो किनारा काट लेता है, ठीक है। तो हम लोग उधर नहीं जाते, तो हम लोग वापस आते हैं। तो हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो हमारा शरीर है वो जितना उस योग्य रहे तभी उसका प्रयोग भगवत भक्ति के लिए कर लेना चाहिए, अन्यथा जो आपसे छूट जाता है उसको आप वापस ला सकते नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैया सक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः
क्या करना है कि, और लास्ट में बोलते हैं तच्छृणु। तो जो ये चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी में आई है। भगवान इसका अर्थ निकालेंगे तो उनका, हे प्रथापित पुत्र अब सुनो। कब सुनो? अब सुनो, मतलब अभी। तो ऐसे हमारे जीवन में है कि भक्ति शुरू करो, कब करो? अभी। क्यों अभी? क्यों कल क्यों नहीं? भगवान कह देते कि अभी तो बड़ा टाइम है, कल सुन आराम से, आज जो है हम लोग रेस्ट करते हैं। नहीं, क्या बोले? अब सुनो। ठीक है, और क्या करो? सुनो। तो भगवान जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को, वो एक्चुअली हमारे लिए भी इंस्ट्रक्शन है ना। और यहाँ पर प्रथापुत्र नाम से मैंने आपको बताया ना कि संबोधित करते हैं। भागवतम में इस बात की चर्चा है। माता कुंती कह रही हैं, क्या कहती हैं? अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदि दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन, मतलब हे ब्रह्मांड के स्वामी, भगवान कृष्ण को संबोधित करें। हे विश्वरूप विश्वमूर्ते स्वकेशु में कृपा करके स्नेह पाशम इमम छिंद दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, मतलब मेरे सारे स्वजनों पांडवों वृष्णियों के प्रति स्नेह बंधन को काट डालिए। ये माता कुंती की प्रार्थना है भगवान से। ठीक है, लेकिन हम सब जब प्रार्थना करते हैं तो ठीक इसका अपोजिट ही मांगते हैं हमेशा। ठीक है, और ऐसा ही सिखाया जाता है। जैसे हमारा बच्चा, अगर मान लो उसको हमें डाइवर्ट करना, तो यही बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, ज्यादा छोटे रहते तो तुम्हें मन चाही शादी हो जाएगी, तुम्हारा मन का जो चीज है वो तुमको मिल जाएगी। हम खुद ही उसका अटैचमेंट बढ़ा रहे होते हैं। ना करने से ये बेहतर है। ठीक है, अभी हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे, अगला श्लोक यही है एक्चुअली। तो ना करने से ये बेहतर है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि इस तरह से उसको नहीं ले जाएं, क्योंकि हमने तो यहाँ पर उसको, जहां से उसको आसक्ति हटानी चाहिए थी वहीं पे आसक्त कह दिया। तो पहला चीज भगवान ने क्या बोली? मैया सक्त मना, यानी मुझ में अपने मन को आसक्त करो। तो मैया सक्त मना कौन होगा? कौन होगा जो मन को आसक्त कर ले? वो जिसके मन में जगत की कोई भी आसक्ति नहीं रह गई, वही भगवान में अपने मन को आसक्त कर सकता है। मन का विषय जो है वो भगवान और जगत के रिप्लेसमेंट में चलता है। जितना आप जगत वाला पोर्शन हटाते जाते हैं, उतना ही वो भगवत भाव से फिल होता चला जाता है। तो दूसरा तरीका ये है, कभी कभी रहता है ना कि आपकी सब्जी अगर बहुत खराब हो तो आप उसमें तड़का अच्छा लगा लेते हैं। ठीक है, तो भगवान का नाम जो है ना, वो उस तड़के के समान है जो आपकी खराब सब्जी को भी अच्छा कर देता है। सिर्फ आप भगवान के नाम को यूज करके कि हाँ हम भगवान के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो आपके जो जगत के कार्य हैं वो भी उस तड़के के तदात्म्य के कारण बदल जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं। तो हम अगर, क्योंकि कैसे भी तो बढ़ेंगे ही, कभी ना कभी तो इम्प्योरिटी से प्योरिटी की तरफ जाएंगे। तो इम्प्योरिटी वाला एक पूरा स्पेक्ट्रम रहेगा, तो उसको हम खत्म कैसे कर सकते? प्रारंभ करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो भगवान कह रहे हैं मैया सक्त मना, यानी जो तुम्हारे मन है उसको मुझ में आसक्त कर दो, और तभी होगा जब सब तरफ से मन हट करके और भगवान की तरफ लगने लगेगा। और ये स्थिति कब आएगी? तो ये असल में क्या है? असल में भगवान बता रहे हैं परिणति क्या है। परिणति ये है कि जब आपके मन में सिर्फ भगवान ही भगवान रह जाए, एक भी क्षण उनसे वियोग आपसे बर्दाश्त ना हो। जिस प्रकार से जल से मछली यदि निकाल ली जाए तो उसका जीवन चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी भी छटपटाहट हो कि अगर मुझसे ये नाम अलग हुआ, ये भगवान अलग हुए, ये तत्व अलग हुआ, तो मैं बचूंगा नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो भगवान के वियोग और विस्मरण को न सह पाने को ही क्या कहते हैं? मैयासक्त मना। तो भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कैसे बनो? मैयासक्त मना।
तो वो इंस्ट्रक्शन अर्जुन तो पहले से ही उनमें आ सकता है, उसको जरूरत नहीं थी। किसको जरूरत थी? वो हमें जरूरत थी। भगवान को पता था कि ये जो कह रहा हूं ये आगे लोग काम आएगा, ठीक है, उनको ये डायरेक्शन देगा। मैया सक्त मनाह पार्थ योगम युंज मदाश्रया। तो दूसरा क्या बोले? मदाश्रया, यानी पहले तो मन को मुझ में आसक्त करो, फिर दूसरा दुनिया का कोई भी आश्रय छोड़ दो, कोई भी आश्रय नहीं लेना। किसका आश्रय लेना है? सारी आशाएं, सारा भरोसा, सब कुछ किससे रखना है? भगवान से रखना है। और भगवान आपको हेल्प तभी करते हैं उस तरह से जब आप दूसरों से आश्रित होना छोड़ देते हैं। इसके बहुत ही सुंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत कथाएं प्रचलित हैं, पर एक कथा सब लोग जानते हैं, द्रौपदी की कथा। द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा तो जो चीरहरण करने वाला व्यक्ति था उसकी भुजाओं में कितना बल था? 10,000 हाथियों का बल था। कितना? 10,000 हाथियों का बल। और वो थक के गिर जाता है। कैसे? पहले जब द्रौपदी चीख पुकार मचाती है, प्रार्थना करती है, तो किससे कर रही है? जो संसार के लोग हैं, भीष्म से, द्रोण से, अपने पतियों से। भगवान की तो याद ही नहीं आ रही उसको। भगवान तो किनारे बैठ के देख रहा है कि तू याद कर तो मैं आऊं। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा था किस पर? जगत पर, जगत के बल पर। भगवान उस समय आते नहीं है। जब वो उनसे छूट जाती है, कहती ये लोग तो मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे, कोई भी इस समय मेरी हेल्प नहीं कर रहा, तो उस समय वो किसको पुकारती है? भगवान कृष्ण को पुकारती है। भगवान कृष्ण को पुकारती तो क्या आ जाते हैं? नहीं, अभी भी नहीं आते। पुकार लगाने के बावजूद भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उसको अभी अपने बल का सहारा है, उसने साड़ी पकड़ रखी है। जब दुशासन और तेजी से खींचता है और उसको अपने बल का भी सहारा छूट जाता है, उसको लगता है हे गोविंद सिर्फ तेरा ही आसरा है, और चिल्लाई हे गोविंद। तो गोविंद कैसे बन जाते हैं? वो साड़ी बन जाते हैं। तो सोच के देखिए कि भगवान तो क्या है ना, कपड़ा भी बनने को तैयार है, और उसके बाद दुशासन की ऐसी तैसी हो जाती है, पूरा दिन खींचता रहता है और साड़ी ही नहीं खत्म होती है। ठीक है, हम लोग सारे ये कथा जानते हैं। लेकिन आश्रय किस प्रकार का होना चाहिए? आश्रय इस प्रकार का होना चाहिए कि तेरे सिवा तो कोई और सहारा है ही नहीं, और मैं किसी और दूसरे को सहारा मानूं भी नहीं, अपना भी नहीं। दूसरे लोगों का तो छोड़ ही दीजिए, अपना भी नहीं है। बल भी तेरा, मैं भी तेरा, आश्रय भी तेरा। ठीक है। अब इसमें एक बड़ा ही सुंदर चीज आती है, आश्रय। आश्रय जो है, बहुत सारे शब्द हैं। आश्रय है, अवलंबन है, अधीरता है, अधीनता है, प्रपत्ति है, सहारा है। क्या एक ही होते हैं? नहीं। इसीलिए भगवान ने स्पेशल वर्ड यूज किया, आश्रय। अवलंबन क्या होता है? कि आपने पकड़ रखा है किसी को, ठीक है, लेकिन वो अवलंबन में कहीं ना कहीं अपना कुछ रहता है कंटेंट। आश्रय क्या होता है? आश्रय है कि जिसका आधार ही आपके उठने बैठने जीने के लिए आवश्यक हो, उस आधार के बिना आप शून्य हो जाते हैं, वो है आश्रय। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? मैया सक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो आगे क्या कहते हैं? कैसे? योगम युञ्जन मदाश्रया। योगम युञ्जनम, कैसे? कि जो बुद्धि है उसको भगवान में स्थिर करके और श्रद्धा और प्रेम पूर्वक चिंतन किया जाए, तो वो कैसा हो जाएगा? जब आप लगातार उसको करते हो तो ये स्थिति कैसी होती है? ये योग की स्थिति होती है। हम लोगों ने देखा था 8 स्टेप थे, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे थे, लगातार थे। तो वो लगातार वाली जब आप भगवान से श्रद्धा जोड़ के लगे रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है कि योग है। तो भगवान ने क्या बोला? कि मेरा आश्रय लो, मुझ में आसक्त रहो, योगाभ्यास करो, और फिर आपको क्या मिलेगा इससे?
इससे मिले असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो बिना संशय के मुझे पूर्णतः, समग्र मतलब पूर्णतः, जो भी मैं हूं, जैसा हूं वैसा जान पाओगे। और भगवान जैसे हैं वैसा जान पाना ही ज्ञान है। तो इसमें संशय की बात कहां से आ गई? क्योंकि अर्जुन ने अभी थोड़ी देर पहले संशय प्रकट किया था, और भगवान जानते हैं कि संशय तो ना सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सबसे बड़ा दानव है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों नहीं प्रायोरिटी को समझ पा रहे? प्रायोरिटी को अपनी क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमें संशय है भगवान है भी कि नहीं है, हमें संशय है भगवान सहारा देगा भी कि नहीं देगा, हमें संशय है कि क्या सच में जो है वो भगवान हमारे लिए उतना प्रेम रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये सारे संशय हैं, संशय की वजह से ही हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। जब भी आप सोचते हो, अभी कोई कहे आपसे कि अब भगवान के आश्रय हो, बोले यार भगवान थोड़े ना आके करेगा, यही होता है ना कॉमन सेंटेंस। भगवान आके ही करता है भैया, समझने का फेर है। हम मतलब किसी उल्टे तरीके से भी भगवान को बोलते ना तो भी आके कर जाता है वो, और वो क्षमा दे के कर जाता है। बोले अच्छा ठीक है, आज तू नहीं समझा ना, कोई बात नहीं है, मैं तुझे इस तरह से आकर के मदद कर जाता हूं, तू आगे समझ। तो उनसे तो मतलब, लेकिन हमारा जो संशय है वो इतना प्रगाढ़ है कि वो जाता नहीं है। संशय की कहानी ऐसी है कि माता सती को संशय हुआ, वही उनके शरीर त्यागने का कारण बना। तो संशय जो है ना वो इतना विकट है। माता सती, मतलब सोच के देखिए, तो हमारी आपकी तो कोई बिसात ही नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय ले, मुझ में आसक्त कर अपने को, और संशय भी ना मैं ही दूर करूंगा, जैसे अभी अर्जुन का दूर कर रहे हैं। तो जो संशय है, और संशय क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान की माया का काम ही यही है। आप जैसे एक कदम बढ़ाओगे, बोले आज तो जाना था सेशन में, बोले ठीक है थोड़ी देर आराम तो कर लें, अभी 15 मिनट बाद उठते हैं, ठीक है, ये वाला काम जरूरी है, अगली बार चले जाएंगे। और अपने को उस अगली बार का सच में पता है क्या? कौन व्यक्ति इस बात की गारंटी ले सकता है कि अगले क्षण वो रहेगा भी? तो जो आपके जीवन के लिए भी जरूरी हो और जीवन के बाद भी जरूरी हो। LIC वाली पॉलिसी में लिखा रहता है ना, है आपके साथ भी और आपके बाद भी, ठीक है, लेकिन उसमें बाद में आपको कुछ नहीं मिलता। ये वो पॉलिसी है जिसमें आपके साथ भी और आपके बाद भी, और आपके बाद वालों को भी मिलता है और आपको भी मिलता है। जिस परिवार में एक भक्त पैदा हो जाता है वो कई कई पीढ़ियों को तार देता है। अलग अलग पुराणों में नंबर है, अलग अलग 21 7 ये सब, ठीक है। मुद्दे की बात क्या, कई पीढ़ियों को तार देता है। तो अपने पीछे वालों को भी कर गया, आगे वालों को भी कर गया, और खुद तो हुआ ही हुआ। तो ये वो पॉलिसी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पॉलिसी नहीं लेते वो, ठीक है। अब होता क्या है, कैसे जो ये संशय की गांठ है, ये जो जो संशय है ना, इसको सबसे ज्यादा गोस्वामी जी भी उत्तरकांड में इसको ग्रंथि कहते हैं, कि ये ग्रंथि जो है कौन सी सबसे ज्यादा गहन, सबसे बड़ी ग्रंथि वो संशय की ग्रंथि है, ठीक है। उसको अलग अलग जगहों पे उन्होंने 3 जगहों पे अलग अलग नाम, एक जैसे सापिन कहा, जटिल कहा, ऐसे कहा है, और सब चीजें जो है वो संशय में है। तो भगवान क्या होते हैं कि जब ये आपकी हृदय की गांठ जो है ना छिद जाए और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाए, तो उस समय जो संशय हट जाता है, तो आप भगवान को अपने सामने ही पाते हो, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन रहता नहीं है। तो कैसे हम लोग, हमारे मन में जो है वो भगवान की जो अर्जुन को उन्होंने सलाह दी, हमको कैसे वो आसक्ति प्राप्त होगी? जब हम ये जो शरीर है हमारा, इसको योगमय बना के भगवान की सेवा करेंगे, नित्य प्रति सेवा करेंगे, तो भगवान का आश्रय, क्योंकि भक्ति मार्ग में ना तो स्वतः प्राप्त होने लगता है। क्योंकि परमात्मा जो है ना सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो देखता है कि ये प्रयास करना शुरू कर रहे हैं। जब वो आप प्रयास करना शुरू करते हो, तो वो आपके जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, जो असली प्रॉब्लम्स हैं,
हमको नहीं लगता कई बार, ठीक है, कई बार वो हमारे लिए कष्टकारी भी होते हैं, वो उनको अलग करना शुरू करता है। तो परमात्मा तो आपके अंदर, मैंने कहा था ना, आप कुछ भी बोलो, कोई भी आंसर करो, परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ, वो जानता है कि आप सच में क्या आपके प्रायोरिटीज हैं लाइफ में, और वो फिर जो भगवान का आश्रय ले लेता है उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, और दूसरे को जो नहीं लेता आश्रय उसको भगवत प्राप्ति होती नहीं है। और इसमें भगवान जो है, जो ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तत्शृणु, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, जो सबसे लास्ट में है संस्कृत में। भगवान जब अर्थ निकालेंगे तो शुरुआती बनेगा कि अभी सुनो। तो सुनने की महिमा क्या है, ये हमको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई, प्रहलाद महाराज ने जो अपने उपदेश में उनका डिस्कशन हो रहा है, उनके पिता जब वो गुरुकुल जाते हैं और लौटते हैं, उनके पिता पूछते हैं, कौन थे प्रहलाद महाराज के पिता, हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि बेटा तुम गए थे गुरुकुल, क्या सीखा? तो बोले हमने तो बहुत अच्छा अच्छा सीखा है। तो भागवतम में श्लोक है 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यदा तन्मयति धीतम उत्तमम। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान के दिव्य नाम रूप, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम उनको याद करना, उनकी सेवा करना, उनकी अर्चना करना, उनका वंदन करना, उनके दास्य भाव में रखना, और उससे जब ऊपर उठ जाते हैं तो सख्य भाव भी आ सकता है, और लास्ट में नवी चीज होती है आत्मनिवेदन कर देना। ये सारी चीजें विद्वान व्यक्ति को माननी चाहिए। जब वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ये 9 के 9 उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसको जो है वो, इनका जो प्रोसेस है एक्चुअली, कैसे ये प्रोसेस कैसे होता है, इस चीज को जो है वो जो भक्ति में सबसे उच्च किस्म की पुस्तक मानी जाती है, श्री शील गोस्वामी, वो अपने रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु नाम की पुस्तक है, उसमें वो गुण बताते हैं और वो स्टेप बताते हैं। वो स्टेप क्या है, ये आपको कैसे आएगा। श्रवण जो है वो आसान चीज नहीं है, लिसनिंग इज एन आर्ट, और ये रियली डिफिकल्ट है। एक होता है ना कि सुन लिया, और एक है कि श्रवण किया आपने। सुन लिया ऐसा है, इसका बहुत साधारण एग्जाम्पल, माँ ने बेटे से कहा, बेटे मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है, ठीक है। बेटे ने सुन लिया, बोले हाँ माँ मैंने सुन लिया, और चला गया खेलने या अपने किसी काम से चला गया। तो इस सुनने का कोई फायदा हुआ? क्या करना चाहिए था? कितना ब्रिलियंट आंसर किया इसने, पानी देना चाहिए था। ऐसे भगवान कह रहे अब सुन, और ये 5 चीजें बता रहे हैं, और हम सुन के ऐसे ही चले जाएंगे, तो हमारे सुनने का कोई फायदा हुआ? हमने जैसे अपनी माँ को डिफाई किया था ऐसे ही भगवान को कर रहे हैं। हम एक भी कदम अगर आगे नहीं बढ़ रहे, तो जैसे हमने माँ को डिफाई किया था वैसे ही भगवान को कर रहे हैं। अब इसमें कठिनता क्या है, वो श्रवण क्यों नहीं आ रहा? वो श्रवण इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसके पहले की कुछ चीजें चाहिए जो हमको खुद डेवलप करनी पड़ती, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आती हैं वो। तो क्या कहते हैं वो, कहते हैं आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोवत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तता। आदौ श्रद्धा, सबसे पहली चीज आती है श्रद्धा। आपको अगर श्रद्धा डेवलप होना शुरू होती है तो उसके बाद में आप ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया, फिर आप सत्संग करना शुरू करते हैं अच्छे लोगों के। साधु संग या सत्संग, संत लोग, ऐसा नहीं कि आपको जंगल में ही मिलते हैं, वो संत वापस आते हैं आपका कल्याण करने के लिए। आपके आजू बाजू में भी हो सकता है कोई जो व्यक्ति अपने को छोड़ के बाकी के कल्याण की इच्छा रखे, वो संत है। मोटी भाषा में समझ लीजिए,
जो आपको भगवान की तरफ ले जाए वो संत है। अपने को छोड़ के, अपने कल्याण की बात नहीं करे, अपने स्वार्थ की बात छोड़ के दूसरे के कल्याण की बात करे, हमेशा अपने मन में रखे और भगवान की तरफ ले जाए, वो संत है। ठीक है, संत के बहुत सारे लक्षण हैं, पूरा बालकांड और उत्तरकांड में ये सब है, लेकिन हम लोग उसकी चर्चा न करते हुए हनुमान चालीसा में अपन लोगों ने की थी। तो वो आपके पास जो भी व्यक्ति है, आप उसके पास जाना शुरू करते हैं, जहां जहां आपको भगवान के संबंध में कोई भी मिल रहा है जो भगवान से अटैच करना चाहता है बिना किसी स्वार्थ के, वो समझ लिए संत है। और उससे जब मिलना शुरू करते हैं तो वहां से वो अपने श्री मुख से कुछ आपको वचन कहते हैं, और वो वचन जो आपके कानों में जाते हैं वो कहलाता है श्रवण। श्रवण मार्ग की महिमा इतनी है कि हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान शंकर का तेज जो है वो श्रवण मार्ग से ही गर्भ में स्थापित हुआ था। तो श्रवण मार्ग वो मार्ग है जो सबसे पहले अगर हम यूज करें तो आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, और पूरा जो ये हमने अभी 9 वो बताए तरीके, इसको नवधा भक्ति, रामचरितमानस में नवधा भक्ति कहा गया, और उस नवधा भक्ति पर हम लोग सूक्ष्म चर्चा करते हैं। और उसके बाद, और इस श्रवण से, मतलब अभी हम लोगों ने माता सती की बात की थी ना, वो श्रवण ही था जिससे पार्वती माता को भगवान शिव मिले। नारद जी की बात यदि श्रवण नहीं करती, भगवान शिव को पा सकती थी? नहीं। प्रहलाद महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई नारद जी के द्वारा वचनों को श्रवण करके। श्रवण करने का मतलब हुआ सुना और उस पर फिर एक्ट भी किया। पार्वती जी ने सुना और उस पर एक्ट भी किया, ध्रुव महाराज ने सुना और उस पर एक्ट भी किया। मनु शतरूपा, जिनसे जो बाद में दशरथ और कौशल्या माता बनते हैं, उन्होंने ऋषियों की बात सुनी और एक्ट की, तो उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जितने भी हैं, जिनका भी हम वर्णन सुन रहे हैं, वाल्मीकि जी को नारद जी आकर के प्रवचन कहते हैं, उनसे वो प्रश्न पूछते हैं, और उस प्रश्न के उत्तर में 100 श्लोक की संक्षिप्त रामायण, जिसे मूल रामायण कहते हैं, वो सुनाते हैं वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी ने सुना और उसके बाद रामायण की रचना की। तो बिना सुने इस मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोग जो है वो सरस नवधा भक्ति को एकदम सूक्ष्म से चर्चा करते हैं, और फिर या हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी रख सकते हैं। क्या चाहते हैं, अभी करें या नेक्स्ट सेशन में रख लें? समय सीमा जो है वो 1 घंटे की जो हमने रखी थी, उसको जो लोग अतिक्रमण करना चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि इट विल टेक 15-20 मिनट्स, है ना, कम से कम। और नहीं तो हम लोग जो है वो यहीं पर इसको विराम देके और आगे बढ़ सकते हैं। बस ये समझ लिए कि श्रवण और सत्संग ये पिलर हैं। अगर ये पिलर आपको नहीं मिलते तो आपकी बिल्डिंग बन सकती नहीं है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के और बिना हरि कथा के किसी भी तरीके से अपना भाग्य उदित हो नहीं सकता, और मोह जा नहीं सकता। मोह नहीं जाएगा तो भगवान राम के चरणों में प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो कुछ भी आगे काम नहीं होगा। तो हमको ये बात अपने लिए भी रखनी है कि 2 चीजें, सत्संग और श्रवण। श्रवण किसका करना है? भगवान की कथा का। बोले कि हाँ सर ने आज श्रवण पे बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, अब हम लोग जा करके रैप सॉन्ग श्रवण करते हैं, गाने श्रवण करते हैं। तो मतलब डेफिनेटली देखिए, जो आपके कान से जाता है, ये भी बड़ी सुंदर बात है। कौशल जी महाराज इस बात को हमेशा बोलते हैं, वो कि मार्ग है ना, ये सारे अंदर जाने वाले मार्ग हैं, इनसे जो आप लेते हैं वही बाहर निकालते हैं। और ये बिल्कुल सच है।
जो आप दृष्टि से देखते हैं वही आपके मन में स्थापित होता चला जाता है। जो आप श्रवण मार्ग से सुनते हैं वो आपके हृदय में बैठता चला जाता है। तो जो आप श्रवण मार्ग से सुनते हैं उसी की प्रोसेसिंग होती है दिमाग में और अपने मुंह से बोलते हैं। तो जो इनपुट लेते हैं वही आउटपुट आता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो आप दृष्टि से देखते हैं उसी के हिसाब से आपका आउटपुट रहता है। जो आप खाते हो वो अपने मल मार्ग से निकालते हो, है ना, पेट में उसका सारा प्रोसेसिंग हो जाता है, वो मल मार्ग से निकालते हैं। तो मल मूत्र त्याग जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से जो आप लोग हैं। अब कोई आदमी यदि भोजन में बहुत ही तीखा ले तो उसे सुबह तो परेशानी होनी ही है, उसका पेट तो खराब होना ही है। ठीक है, उसको बीमार तो होना ही है। तो हम अगर अपने श्रवण मार्ग से वैसी चीजें लेंगे, अपने दृष्टि मार्ग में वैसी चीजें लेंगे, तो फिर डेफिनेटली हमारा मन तो खराब होना ही है। ठीक है, जो हम बोलेंगे जो आउटपुट आएगा वो खराब होगा ही, चिंतन जो करेंगे वो खराब होगा ही। ठीक है, तो इसमें मतलब ये तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये समझने की बात है। तो यहाँ पर क्या है कि हम अपने श्रवण को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी दृष्टि को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए ये बिल्कुल इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज हम लोग इसको यहीं विराम दे देते हैं पहले श्लोक में। अभी हम लोग श्रवण पे जरूर चर्चा करेंगे अगली बार, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन इसका वो श्रवण ही है। और अगर वो हमारे दिल में बैठ जाए तो बाकी चीजें कैसे उससे रिलेटेड है। श्रवण से ही कीर्तन बनता है, श्रवण अगर नहीं आएगा तो कीर्तन तक आप जाओगे ही नहीं। और जब तक ये नहीं होगा तो अगली स्टेप भी नहीं होगी। कोई अगर सोचे कि वो कूद जाए तो वो बनता नहीं, स्टेप तो ऐसे ही रहते हैं, आप कैसे भी करो। तो अगर इसमें आगे बढ़ना है अपने को तो हम लोगों को श्रवण करना पड़ेगा। अब मैं और गीता जी का महात्म्य पढ़ लेते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पदुवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादुनीशिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनीश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। बांके बिहारी की जय। श्री सीताराम भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। सब तीर्थों की
तीर्थराज प्रयाग की, पवन परम पावन अयोध्या नगरी की, वृंदावन धाम की, नैमिषारण्य चक्र तीर्थ की, चित्रकूट धाम की, गंगा मैया की, यमुना माई की, सरयू मैया की, गौ माता की, सब संतों की, सब भक्तों की, सभी वैष्णवों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की, ऑनलाइन भक्तों की, बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।